कोई स्वर्णिम लम्हा कुछ सेकंड्स का ही होता है, लेकिन सदियों का इतिहास लिख जाता है। $135 करोड़ के देश में कोई दूसरा नीरज चोपड़ा नहीं। यह बात अब मुल्क की आबो हवा में है। नीरज हीरो हैं न सिर्फ उनके जिन्हें खेल पसंद है, न सिर्फ उनके जिनके लिए ओलंपिक का ये सोना भारत की आन बान और शान है, बल्कि उनके लिए भी जो साथ गए भारतीय ओलंपिक दल के साथी हैं। नीरज हीरो हैं किरण रिजिजू जैसे नेताओं के भी, जो कल तक खेल के महकमे के मंत्री थे। नीरज जिस भारतीय सेना की नुमाइंदगी करते हैं, उसके जनरल से लेकर सिपाही तक सबके हीरो हैं नीरज। नीरज का भाला ओलंपिक के सोने पर सधा है। नीरज ने इतिहास लिखा है, लेकिन इस इतिहास को लिखने में वर्षों की जो उनकी साधना है, उसे कोई नीरज जैसा हुनरमंद ही इतनी सरलता से बखान कर सकता है। फैमिली में कोई स्पोर्ट्स नहीं करता था, तो पहली बार मैंने शुरू किया और मैं बस ऐसे ही अपनी फिटनेस के लिए, स्पोर्ट्स करने के लिए, मतलब ऐसे फिटनेस थोड़ी सुधारने के लिए, क्योंकि मोटा था, तो ऐसे स्टेडियम में गया तो वहाँ पे कुछ दोस्त थे, तो मैंने उनको थ्रो करते हुए देखा, तो बाकी सभी स्पोर्ट्स वहाँ पे थे, लेकिन मुझे जेवलिन थ्रो ही बहुत पसंद आया। नीरज के इस गांव हरियाणा के पानीपत के खंडरा में हर कोई नीरज से कितनी ही बार मिला होगा। घर परिवार और गांव की दादियों, भाभियों, दीदियों, ताऊ, चाचा, दोस्तों ने कितनी ही बार नीरज का हालचाल पूछा होगा, उनसे बात की होगी, उनके साथ कुछ लम्हों को गुजारा होगा। लेकिन अब की बार नीरज जब गांव आएगा तो वो वही नीरज नहीं होगा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा होगा। अब की बार की मुलाकात अलग होगी, बेहद खास होगी। पोता आ रहा इतना बड़ा नाम करके, क्या कहना चाहोगी? बढ़िया चीज बनाओगे तो ये सारे लोग नाच रहे हैं कल रात से। नाच रहे सारे क्या पोते के लिए क्या बनाओगी स्पेशल? जब घर आएगा तो उसको क्या खिलाओगी? चूरमा बनेगा। चूरमा। नीरज की उपलब्धि से उनकी अपनी दुनिया के जर्रे जर्रे में एक रोमांच भराया है। परमात्मा की दुआएं हैं आप लोगों की कि वो कैसे खेल में आया। भाला फेंक को हम तो जानते भी नहीं थे कि ये भाला फेंक खेल होता है। सब कुछ अपने आप बनता चला गया। इसके सहयोगी भी साथ में जुड़ते चले गए, उसको गाइड करने वाले साथ में सलाहकार बनते चले गए। और आज उस दिन से और आज के दिन में हमें लगता है कि बहुत कम समय लगा इतना कुछ देश का नाम रोशन करने में उसे। न सिर्फ ढोल नगाड़े से गूंज रही दरों दीवारें नीरज के स्वागत को उत्सुक हैं, बल्कि पानीपत के शिवाजी स्टेडियम का यह फिलहाल सूना पड़ा मैदान भी अपने सबसे होनहार खिलाड़ी का इंतजार कर रहा है। इसी मैदान पर नीरज ने भाला फेंक की अपनी शुरुआती प्रैक्टिस की थी। पानीपत की जमीन ऐतिहासिक है और छत्रपति शिवाजी के नाम पर पड़ा ये शिवाजी स्टेडियम पानीपत का अब ये भी अपने आप में ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि इसी ज़मीन पर जॉवलिन प्रैक्टिस करते करते एक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में सीधा स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। ऐसा भाला फेंका कि देश के लिए झंडा ऊंचा कर दिया और अब वो पदक लेकर के हिंदुस्तान आएंगे। नीरज चोपड़ा भारतीय ओलंपिक दल के साथ टोक्यो से कल भारत पहुंचने वाले हैं। बहुत सी तैयारियां हैं। एयरपोर्ट से ही उन्हें सिर आंखों पर बिठाने का देश इंतजार कर रहा है। We all are waiting for your return and we will be there in the airport and we are ready to receive you back. नीरज चोपड़ा ने भारत को वो खुशी दी है जिसको शब्दों में बांधना मुश्किल है। नीरज के हुनर को दुनिया ने देख लिया है।
नीरज के जलवे को अब दुनिया देखेगी। भारत अपने सबसे कामयाब एथलीट से मिलने को उत्सुक है। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए। पानीपत से आशुतोष और टोक्यो से राहुल रावत के साथ